श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। गया सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, अते ही यही पावन सुबंग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूसिंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रपंद सुभग सुपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्ण भव सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 श्रेणियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया गया, वो ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सी जस सलिल सुधा सम उपमा बीची विलास मनोरम, पुरनई सघन चारु चौपाई जुगति मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंदर सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वो ही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परज और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि और कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग और विचार हंस है। कविता की ध्वनि क्रोक्ति गुण और जाति है। अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम दिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत सभा चौदिसी और आई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचा है, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रियां निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अप्यग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी दान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही है। इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुखपिक बहुरन बेरंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयले आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुव्यंग बिहारू, माली सुमन सने हो जल सींचत लोचन चारू। कथाओं में जो रोमांच होता है, वही बाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मल ही मानी है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है।
जे गाँव ही चरित संभारे, ते यही लाल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते ही रघुबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विषही बग कागा, ये ही सर निकट न जाई अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, ज्ञान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे मेढक और सेवाकार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिनी के बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत सी विधर बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संत कर साथ, तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, अजात ही नीत जुड़ाई होई। जड़ता जार विषम उर लागा, अगहु न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नीत रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरमंजन पाना, फिर ही अवहीं समेत अभिमाना। जो कब बहुरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम के सुकृपा बिलो कहीं जे ही। सोई सादर सर मंजनु करही, महाघोर त्रयाप नजर ही। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देती। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, असो सतसंग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भय हृदय आनंद उछाहूं, औमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहूं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्र से
देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरग्राम नगर दुह कुल, असंत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरिताही जाई, मिली सुकृति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलहु महानंदु सोन सुहान। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में आ मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहाना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, असोहति सहित सुगरिति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीचों में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूली मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, अजनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचंद्र जी हैं और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहुभाती। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के शंख जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, अनिरिप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिय स्वंबर कथा सुहाई, असरित सुहानी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, अकेवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा सुंदर कथा है, वो ही इस नदी में सुहानी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोर धार भृगनाथ रिसानी, अघाट सुवृद्ध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वो ही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है।
परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं।